ओके, तो देखते हैं इसको। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वाज अवर इक्वेशन, वैल्यू x इक्वल्स टू 3 रखनी है। तो अगर मैं x प्लस 3 पे थ्री रख दूं x की वैल्यू, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा और दैट इज इक्वल्स टू 6। और हमारा दे कितना रखा है, 0 दिया था। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वैल्यू को प्लेस करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। अगर वो आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लिखने वाले हो नो, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू 0 दी है, तो आप क्या करने वाले हैं, वही कहानी, x की जगह 0 रखेंगे। 0 प्लस 3 कितना होगा, 3 होगा। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं है। जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो 3 निकली है लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड में 0 था, तो यहाँ पे भी आप नो लिखने वाले हैं। नेक्स्ट, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू -3 दी है। x की वैल्यू -3 है, प्लस 3 करोगे तो 0 ही मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। -3 प्लस 3 0, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, दैट इज आल्सो 0। तो यस, यहाँ पे आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x माइनस 7 है और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। तो व्हाट इज 7 माइनस 7, इट इज 0। तो LHS कितना आया हमारा, 0, बट RHS तो 1 दिया था, तो यहाँ पे भी आप नो लिखने वाले हैं, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है आपका x माइनस 7 और वैल्यू कितनी है x की, 8 है। तो अगर मैं x की जगह 8 रखूंगा तो 8 माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 1। हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है, 1 आया है और RHS कितना है, दैट इज आल्सो 1। ठीक है, तो यस, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, यस आ जाएगा। सिमिलरली 5x प्लस 25, सॉरी 5x इक्वल्स टू 25 इज द इक्वेशन। 5x आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो x की वैल्यू कितनी, 0। तो 5 इंटू एक्स, दैट इज 5 इंटू 0 विल बी 0। ये तो हमारा LHS है 0, बट RHS कितना दे रखा है इसने, 25। तो कहां से इक्वल होगा, नहीं होगा, तो नो हो गया आपका आंसर। अगेन द सेम इक्वेशन, 5x इक्वल्स 25, 5 इंटू एक्स करेंगे और x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है। तो 5 टाइम्स इज 25 और यहाँ पे देखो LHS 25 है, RHS भी 25 है, तो यस हो जाएगा। नेक्स्ट 5x इक्वल्स 25, डायरेक्ट चेक करते हैं। 5 इंटू एक्स कितना, -5। तो 5 5 25, नेगेटिव का 25 आएगा और RHS कितना है, पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा आपका। डायरेक्ट करना है बच्चों इसको, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है पूछ रहा है, तो यस एंड नो में आंसर आएगा। यहाँ पे था m/3 और m की वैल्यू कितनी रखनी है, -6। तो -6/3 और 3 1 3 होता है, 3 2 6 होगा। और नेगेटिव साइन अगर डिवीजन में आ रहा हो और अगर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा हो तो आपका माइनस ही रहेगा, अगर एक माइनस साइन दिख रहा है। तो एक माइनस साइन बहुत बुरा होता है। तो अगर आप 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, बट माइनस साइन तो ऐसे ही लगने वाला है। लेकिन अगर 2 माइनस साइन है तो बहुत बढ़िया माइनस साइन हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, द आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ध्यान में रखना, एक माइनस साइन इज नॉट गुड, अकेला अच्छा नहीं है। हाँ, 7 हो गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, चल दिए, और आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव का 2 आएगा। कीप इट इन माइंड। तो यहाँ पे डिवीजन था हमारा, डिवीजन में एक नेगेटिव साइन है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, द आंसर विल बी -2। तो -2 तो है नहीं यहाँ पे, तो नो हो जाएगा, द आंसर इज नो फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट, m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आप 0/3 करेंगे एंड 0/any नंबर इज 0। तो यहाँ पे आपका 0 नहीं है, 2 है, तो ये भी नो हो गया। लास्ट वन इज द आंसर। आप 6 रख देंगे m की जगह, m की जगह कितना रख दीजिए, 6। 3 1 3 एंड 3 2 6, तो आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे यस हो जाता है। तो ये हमारा रिवीजन टाइप था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट टाइम भी हमने इसमें बहुत टाइम लगा दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बस रिवाइज करवा दिया है। बढ़ते हैं आगे। ओके, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको LHS दे रखा है, आपको RHS दे रखा है और आपको वैल्यू दे रखी है। आपको चेक करना है कि जो वैल्यू है इसका सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो अगर वैल्यू प्लेस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस इक्वल हो जाएंगे तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं पहले। एलएचएस कितना दिया है, n+5। n की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो 1 + 5 विल बी 6। आरएचएस कितना है हमारे पास, दैट इज 19। आरएचएस इज इक्वल टू 19, यस। तो क्या इक्वल आ रहे हैं, नो, एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, n = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है यहां पे। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 7n+5 LHS। क्लियर। नाउ 7n का मतलब मैंने कल भी बताया था, 7 × n है ये, दैट इज 7 × n। एंड व्हाट इज योर n हियर, -2। n की वैल्यू कितनी है, -2। तो रखते हैं 7 ब्रैकेट -2। 7 ब्रैकेट -2 का मतलब भी वही चीज है, 7 × -2। क्लियर। तो 7 2 इज 14। और मैंने अभी बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन पे एक नेगेटिव साइन दिखे तो आंसर आपका नेगेटिव रहेगा। आरएचएस चेक कर रहे हैं, आरएचएस कितना है, 19। ओके, +5 भी तो है यहाँ पे, +5 करिए। तो 19 - 14 + 5 विल बिकम -9। बड़ा कौन है, 14 बड़ा है। द बिगर नंबर इज 14। तो माइनस का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो 14 - 5 इज 9। एलएचएस कितना है, सॉरी आरएचएस कितना था इसका, सेकंड पार्ट का 19 था। तो कहां से इक्वल है, नहीं है। एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, सो n इक्वल्स टू कितना, -2 इज नॉट द सॉल्यूशन। तो देखिए सी पार्ट करते हैं इसका, 7n + 5 = 19। n की वैल्यू 2 है, तो एलएचएस कितना, 7n + 5, पुट द वैल्यू ऑफ n, तो 2। 7n का मतलब 7 × n है, और 7 × n को हमने लिखा 7 × 2 ब्रैकेट में लगा है, और +5। 7 2 times is 14 + 5 and that is 19 and that was your RHS I think। RHS भी कितना है हमारे पास, 19 है। तो सिंस LHS is equal to RHS, ये हमने कल कर लिए थे है ना, आप लोगों ने बताया नहीं अभी। LHS equals to RHS हो रहा है, it implies that कौन सा, n का वैल्यू n equals to 2 is the solution। ध्यान से यूज करिएगा अपना इक्वल साइन, हर जगह इक्वल साइन लग सकता है बट हर जगह आपका इंप्लाइज नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस एरो को ध्यान से लगाइएगा, ये तो इक्वल है। और कभी भी एक इक्वेशन में दो इक्वल साइन नहीं आएंगे। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, लाइक n + 5 = 19 है आपका, +1 हो रहा है, तो इसी के आगे मत लिख दीजिए इसको कि 18 हो गया, ठीक है, मैं कट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, n + 5 लिखो, उसके नीचे 18 लिख लो, ठीक है, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। डी पार्ट देख रहे हैं, जो आपको नहीं आता है घर पे ट्राई करिए, फिर पूछिए। एलएचएस कितना है डी पार्ट का, 4 + p - 3, और p की वैल्यू कितनी दी है, 1। तो रखते हैं 4 × 1 - 3, 4 1 = 4 - 3 दैट इज 1। और आरएचएस कितना है इसका, दैट इज इक्वल्स टू 13 है, देख लीजिए। तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं इक्वल आ रहा है। एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, सो नॉट अ सॉल्यूशन लिख लिया मैंने शॉर्ट में इसको, नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट ई कर रहे हैं, 4p - 3 = 13, तो LHS लिख रहा हूं मैं इसका, 4p - 3, 4p - 3 अगेन 4 × p, और p कितना है ई पार्ट में, ठीक है। अब ई पार्ट कर रहे हैं, p इज इक्वल्स टू -4, p आपका -4 है, तो -4 रख दिया। 4 × p मतलब 4 × the value of p, that is -4,
and minus 3 as it is. 4 times is 16. 4 4 जा 16 और कितना माइनस साइन दिख रहा है, एक माइनस साइन, तो आंसर विल बी नेगेटिव। और यहाँ पे भी -3 दिख रहा है। तो व्हेन द सेम साइंस आर देयर हम एडिशन करते हैं, पहले सीखे हैं हम लोग इस चीज को, माइनस माइनस प्लस मत बोलिएगा इसको, माइनस माइनस साइन विल बी माइनस, और 16 + 3 कितना 19 हो जाएगा। सो व्हेन सेम साइंस आर देयर वी हैव टू ऐड, और साइन तो माइनस का ही आएगा, तो -19 आ रहा है। तो RHS कितना है यहाँ पे हमारे पास, इट इज 13, तो नॉट इक्वल, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दैट इज द लास्ट वन हियर। F पार्ट करते हैं। व्हाट इज LHS? 4p - 3, put the value of p as 0, put the value of p as 0, -3, so 0 multiplied by any number is 0, so 4 0 times will be 0 - 3, so -3 is your LHS, and RHS कितना है यहाँ पे, it is again 13, so not equal, LHS not equals to RHS, so n equals to 0, p equals to 0 is not the solution। इस तरीके से लिखा जाएगा इसको पूरा, ठीक है, आपने शॉर्ट में लिखा है तो ठीक करना। p equals to 0 is not the solution of the given equation, that is 4p - 3 equals to 13। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन p equals to 0 नहीं है, बिकॉज इसको रखने के बाद LHS और RHS इक्वल नहीं आए।